नमस्कार, मैं हूं मिलन जोशी और एक बार फिर भोजपुरी कनेक्ट में रघुवंश फिल्म की अभिनेत्री जिनका नाम है शालू सिंह जी हमारे पास मौजूद हैं। अभी इनका टेक नहीं चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे चुलबुली एक्ट्रेस? हाय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं भोजपुरी कनेक्ट के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा इंटरव्यू मेरे फेवरेट एसोसिएट डायरेक्टर एंड इन फ्यूचर के फेवरेट डायरेक्टर मिलन सर ले रहे हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल गाइज कि आपके वजह से ये पॉसिबल हो पाया है एंड मैं इनसे बहुत रूठी हुई हूँ। गाइज प्लीज़ इन्हें बोलो कमेंट्स में कि मुझे मनाएं। थैंक यू सो मच। बट अगर इन्होंने मेरा नाम ले ही लिया है तो मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल इनकी तरह। पर ये एक्चुअली ये एक लाइन बोला करते थे मुझे, मैं आपसे सारी शिकायतें बोलूँगी बिकॉज मैं मेरे ऑडियंस से कुछ नहीं छुपाती। ये मुझे बोला करते थे कि जब भी मैं इन्हें कॉल करूँ तो ये बोलते थे कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मैम आपकी तरह। और अब ये लाइन ये सबको चिपकाते हैं। क्यों? क्या मतलब ये सबकी तरह है, मेरी जैसी नहीं है। मुझे लगता था कि ये मेरे बहुत स्पेशल फ्रेंड है बिकॉज ये मेरे जैसे हैं और मैंने इनका नाम भी यही सेव किया था, बिल्कुल मेरे जैसे, बट अब बदल दिया। तो आप नाराज़ हैं? तो मैं बता दूं आप लोगों को, इनको पता है कि मैं बिल्कुल इनके जैसी हूँ। ये जानने के बाद भी इन्होंने हमसे नाराज़ है। शायद ये नहीं सोची कि अगर ये नाराज़ हैं तो हम भी नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के जैसे तो हैं ना। तो बहुत सारी बातें करती हैं, उलझ जाती है अपने बातों में। सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जिसके लिए भोजपुरी कनेक्ट आपके पास आया हुआ है चल के। आप रघुवंश फिल्म की शूटिंग कर रही हैं जी। क्या हैं उसमें आप? मैं उसमें हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा यूनिक है, हमारी भोजपुरी मिट्टी से काफ़ी टच्ड है। तो मैं इसमें इन ए टिपिकल लैंग्वेज इन भोजपुरी की वो कहते हैं ना जो डांसर्स होते हैं नचनिया, तो इसमें एक्ट्रेस जो है वो नचनिया रहती है, बट बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो येस, आई एम इन दैट गेटअप। क्या किरदार का नाम क्या आपके? मेरे किरदार का नाम है गौरी। गौरी क्या करने वाली है? गौरी धमाल करने वाली है, जो कि आप लोगों को सिनेमा घरों में ही पता चलेगा। सीक्रेट है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सिनेमा घर तक जाना पड़ेगा। आपने नचनिया का कैरेक्टर जिया है तो आपको फील हुआ होगा। कभी ऐसा होता है क्या कि नचनियों को भी किसी से प्यार होता है? यस, मैंने ये चीज़ फील किया है और बिकॉज मैं एक्ट करती हूँ तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है जिसको मैं चाहती हूँ कि सभी आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए और होती भी है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो आप जो भी किरदार करते हैं आप उसमें मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ फैक्ट है कि हर इंसान के पास दिल होता है। यू नो, अगर आप एक डॉगी का भी मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर एक डॉगी को भी आप प्यार से 2 दिन रोटी खिला दोगे ना, तो वो भी आपको देख के भौंकना शुरू कर देगा, आपको चाटना शुरू कर देगा। तो इंसान है ना, हर इंसान के पास एक खूबसूरत सा दिल होता है, तो किसी को भी प्यार हो सकता है। परफेक्ट पार्टनर मिलना चाहिए। यानी इससे पता चल रहा है कि इस फिल्म में आपको भी किसी से प्यार हुआ है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली आई एम एक्ट्रेस। हाँ ऑब्वियसली हीरो से। हीरो कौन है? रील की बात की जाए तो फिल्म के एक्टर है जो मेरे अपोजिट को स्टार है, उनका नाम है दबंग स्टार संग्राम सिंह पटेल जी। तो उनसे आपको प्यार हो गया? देखिए एक्चुअली जैसा कि मैंने बोला, हर इंसान के पास एक दिल होता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट में वो तो बहुत सारी चीज़ें यूनिक है जो आपको सिनेमा घर में ही पता चलेगी। बट यू नो, जब एक इंसान डांसर होता है तो वो खुद भी अनकंफर्टेबल होता है कि वो कैसे इज्जत वाली लाइफ जी सकता है, राइट? या फिर कोई क्यों उससे प्यार करेगा, उससे तो सिर्फ मतलब से ही लोग दोस्ती रखेंगे, तो उसे नहीं होता है। बट कोई इंसान व्यक्ति विशेष के आने के बाद सोच उसकी चेंज हो जाती है। तो यस, अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला मिल जाए तो आपको संग्राम सिंह पटेल से प्यार हो गया है? रियल में नहीं, इस पिक्चर में। तो आप लोग यकीन मत करिएगा, क्योंकि एक्ट्रेस आप लोगों को ऐसे हार्ट करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आपने इस फिल्म को जिया है। गौरी एक किरदार है, बहुत सारे फैन हैं जो आपसे रियल में प्यार करते होंगे, उनको हर्ट हो जाएगा। तो आपने जो रियल स्टोरी जिया गौरी का, गौरी इस मूवी का अगर पात्र में बात करें तो वो कौन सी हिस्सा होगी और फिल्म में जबरदस्त क्या करने वाली है जिससे जैसे एक शरीर में दिल की जो जगह होती है, मैं पूरी मेहनत की हूँ और अब पूरी शिद्दत से अपना काम की हूँ और ये कोशिश की हूँ कि जैसे एक शरीर में जो जगह दिल का होता है वैसे मेरी फिल्म में मेरी जगह दिल की हो। तो ये कोशिश है मेरी, तो ये ऑडियंस बताएगी कि मैंने मैं उस काबिल बन पाई हूँ या कर पाई हूँ या नहीं।
तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मूवी में, क्योंकि इन्होंने बताया कि इस मूवी की इन्होंने दिल है। तो अब जान लेते हैं ये भी कि धड़कन कौन है इस मूवी का। देखिए, बहुत सारे लोग, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं। अगर एक भी खो जाए तो एक कहते हैं ना वो खूबसूरत शरीर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्ट हैं। दिल धड़कन कहा जाए तो हीरो हीरोइन बहुत सारे लोग हैं, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स, सब लोग एक पार्ट हैं यार। तो मैं किसी को ऐसे बता नहीं सकती। अब तो यही बात होगी कि आप दिल या किडनी में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, तो ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा ना। मुश्किल नहीं है, एक्चुअली आप लोग को सिनेमा में लाने का इनका एक नया तरीका है। तो आप लोग सिनेमा में आएंगे तो पता चलेगा कि दिल और धड़कन कौन है, और वाकई ये दिल हैं कि नहीं ये भी पता चलने वाला है। और साथ ही हम बात करेंगे फिल्म के टाइटल पे, तो जो टाइटल है रघुवंश जी। तो रघुवंश टाइटल का क्या? देखिए, मैं सारी सीक्रेट्स ऐसे रिवील नहीं कर सकती, बट मैं ये कहूँगी कि रघुवंश एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत सारे हम लोग मॉरल्स देने चाहते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें मॉरल मिलेगा। हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि हम अपनी भोजपुरी जो लैंग्वेज होती है उसको टच करके फिल्म बनाएं, सब ऑडियंस के दिल को छू जाए। तो रघु और वंश एक्चुअली रियल में क्या है, रघुवंश एक्चुअली कैसे टाइटल पड़ा है ये तो सिनेमा घर में जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं रिवील नहीं करना चाहती, नहीं तो सारी सीक्रेट्स तो ऐसे ही रिवील हो जाएंगे। तो आप नहीं बताना चाहते? नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी एक फिल्म को बेस्ट टीआरपी मिल रही है, नंबर 1 टीआरपी पे चल रही है, मुझे ऑडियंस इतना सारा प्यार दे रही है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, वैसे इस फिल्म को भी प्यार मिले। तो इतना तो पता होगा मैम कि ये फिल्म जो पब्लिक देख रही है अभी, न्यूज़ आपकी, इंटरव्यू आपकी, उसको कब ये सिनेमा में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए हर पोस्ट प्रोडक्शन में अराउंड फिगर 6 महीने का प्रोसेस होता है। तो हमारे प्रोड्यूसर की वैसे ही बहुत जल्दी कोशिश है कि हम 3 से 4 महीने के अंदर इसे लाएं। तो जब भी आएगा हम सब लाइव आएंगे, सब लोग सोशल मीडियाज़ के थ्रू या फिर इंटरव्यूज़ मीडिया के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने सारी डिटेल आपको बता दिया और भोजपुरी कनेक्ट के माध्यम से। तो आपको ये फिल्म कब रिलीज हो रही है, कब यूट्यूब पे आ रही है, कब सिनेमा में आ रही है, ये सब भी जानने के लिए आपको भोजपुरी कनेक्ट देखना ही पड़ेगा। इसलिए भोजपुरी कनेक्ट को देखते रहिए और दोबारा फिर ये मिलेंगी, हो सकता है इंटरव्यू। प्लीज मेरी एक शिकायत को ये करवाइए, मुझे बोलिए इनको, मेरे दोस्त को, कि ये मुझे मनाए, मैं इनसे रूठी हूँ। अब तो अब इनको मनाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये तो दिखावा है हम जैसे टेक्नीशियन लोग का। शट अप। नहीं, आप लोग को लगता है मेरी आंखों में देखो लगता है ऐसा कि मैं दिखावा कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने ऑडियंस से, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि एक शरीर के लिए दिल जरूरी होता है, वैसे धड़कन भी तो होता है ना। तो ऑडियंस को आई लव यू तो बोल सकती है। आई लव यू ऑडियंस, माय लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।